हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू एमपी टेक ऑनलाइन चैनल। देखिए, मैंने इससे पिछले सीरीज में जो मैंने तैयार किया था सी प्रोग्रामिंग थ्योरी में, मैं 2 लेक्चर तैयार कर चुका हूं, जिसके अंदर ये बताया गया है कि व्हाट इज सी लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, ओके, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स की रेंज क्या होती है। तो ये मैं लगभग तैयार कर चुका हूँ, जिससे कि आप एक अपने प्रॉपर नोट बना सकें। ये लेक्चर अधिकतर उन लोगों के लिए हैं जिनको सी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं। ओके, ये उनके लिए, जैसे बीसी हो गया आपका, या बीएससी में लोग कुछ कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं, एमसीए हो गया, बीटेक हो गया जिनका सीएस होता है। तो बीटेक में भी बहुत सारी जितनी भी ब्रांचेज होती हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर में सी लैंग्वेज कंपलसरी ही होता है। ओके, आपने देखा होगा बहुत इस दुनिया के अंदर लगभग 1000 से ज़्यादा लैंग्वेज आ चुकी हैं, जो कि मॉडर्न टाइप की प्रोग्रामिंग है। अगर भी आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब आपका बेस अधूरा है। तो बेस का मतलब आपको सी लैंग्वेज आपको अच्छे से नहीं आती। यदि आने वाली दुनिया की कोई भी आप लैंग्वेज अच्छे से परफेक्शन में सीखना चाहते हैं तो आपको सी इज़ द मस्ट। सी इसके लिए बहुत जरूरी है कि सी में किस तरह से काम होता है। और सी इतनी पॉपुलर है, आज भी बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। ओके, तो लास्ट लेक्चर में मैंने थ्योरी में आपसे क्या डिस्कस किया था, डेटा टाइप्स क्या होता है और डेटा टाइप्स की रेंज क्या होती है। आज हम जो डिस्कस करेंगे डेटा टाइप के बाद, कांस्टेंट क्या होता है। देखिए, कांस्टेंट्स किसे बोलते हैं। कांस्टेंट इज ए वैल्यू। कांस्टेंट अपने आप में एक वैल्यू होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ओके, कांस्टेंट अब एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप इसे देख रहे हैं, आप अगर आप ए की वैल्यू आपने यहाँ असाइन कर दिया है, तो ए की वैल्यू ये जो असाइन किया है, अब जैसे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा तो उसको एग्जीक्यूशन टाइम आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में क्या होती है, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ओके, आपने देखा होगा इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाइलाइटर का भी यूज करूँगा इसके अंदर। ओके, तो ये अपने आप में क्या है, अपने एक कांस्टेंट है। ओके, दूसरा जो नेक्स्ट आता है, पेन है इसके अंदर, देख लेते हैं एक बार, पेन अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ड्रा, हाँ ड्रा है, ठीक है ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एक्स इक्वस टू, अगर आपने यहाँ पे 3 ले लिया, ओके, या वाई इक्वस टू आपने यहाँ पे 4 ले लिया, तो ये अपने आप में क्या होता है, एक कॉन्स्टेंट्स होता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में आता है आपका, नेक्स्ट आपका आता है, अब इसने बोला है देयर आर 3 टाइप ऑफ कांस्टेंट। आपकी जो कांस्टेंट्स वैल्यू होती है वो 3 टाइप्स की होती है। अब वो देखते हैं कौन कौन सी। देखिए, कांस्टेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट्स होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है। मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। पहले देखिए, जो आपका हम इसको थोड़ा सा टाइप करके करेंगे। ओके, देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट। जैसे आपने क्या करा, x की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे मान लो 6 रखा है, तो ये अपने आप में क्या, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, जैसे आप सपोज कीजिए आपको क्या करना, एक वेरिएबल ले लिया आपने ए, और ए के अंदर आप असाइन करते हो सिंगल कोटेशन के अंदर एक ऐसी वैल्यू, ये सिंगल कोटेशन के अंदर आपने जो m लिया है, सॉरी यहाँ से मैं इसको पेन से कर लेता हूँ, सिंगल कोटेशन के अंदर आपने जो m लिया है, तो एक ऐसे जो अल्फाबेट यानी कि जो लेटर सिंगल कोट में इंडिकेट किए जाते हैं, जिनको इनक्लॉज किया जाता है सिंगल कोटेशन के अंदर, तो वो किस टाइप का कांस्टेंट कहलाता है, आपका कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाता है। दिस इज कैरेक्टर कांस्टेंट। और न्यूमेरिक कांस्टेंट आपका है, जैसे x इक्वल्स टू 6 हो गया, x इक्वल्स टू 3 हो गया आपका, x इक्वल्स टू आपका 4, y इक्वल्स टू 4 हो गया। दिस इज द न्यूमेरिक कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा, मैंने क्या करा, NAME, नेम इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे टाइप किया क्या, मार्टिन। क्या टाइप किया, मार्टिन। तो ये मार्टिन अगर देखा जाए, इसके अंदर बहुत सारे लेटर है। कैरेक्टर में और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस होता है, कैरेक्टर अपने आप में एक सिंगल लेटर होता है, और सिंगल लेटर को हमेशा सिंगल सिंगल कॉट के अंदर इंडिकेट किया जाता है। जैसे अगर मान लो सपोज करो आपने यहाँ पे ए टाइप किया, तो ये ए को अगर आप कैरेक्टर रूप में दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंगल कोट लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, और जब बहुत सारे लेटर अपने आप में मिल जाते हैं, कलेक्शंस ऑफ लेटर्स हो जाता है, तो वो कहलाता है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे लेटर हैं, इंडिविजुअल लेटर्स हैं, और इन इंडिविजुअल लेटर का जो कलेक्शंस होता है वो किस तरह का कांस्टेंट कहलाता है, आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता है।
ओके। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या हो गया, जो सिंगल लेटर। कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर एक इस तरह के कांस्टेंट होते हैं जो कि आपका अस्थायी वैल्यू के रूप में होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास ये सबलाइन की स्क्रीन है, ओके। मैं एक छोटा सा कोड आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए मैंने क्या करा यहाँ पे एग्जांपल, सॉरी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 7.8.c। मैंने क्या करा, इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच वाइट मेन बॉडी। अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे इंट के अंदर मैंने यहाँ पे ए ले लिया, ए की वैल्यू मैंने असाइन कर दिया 5। एक मैंने ले लिया यहाँ पे कैर, कैर के अंदर एन, और एन के अंदर मैंने असाइन कर दिया एम। ये कुछ और वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, ओके। अब मैंने क्या करा, कैर के अंदर मुझे कोई भी एक नाम स्टोर करना है, तो नेम इक्वल्स टू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एरे बनाना पड़ेगा, उसका साइज डिफाइन करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे एक स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे ये नाम स्टोर कर दिया मुजाहिद, ओके। अगर आप देखिए तो ये कौन सा है आपका, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है। कौन सा है, न्यूमेरिक कांस्टेंट, ओके। और ये आप नाम में क्या आपका एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट, ओके। और ये अपना में क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अब अगर आप इनको प्रिंट करना है तो इनको प्रिंट करने के लिए डिफरेंट टाइप की कंट्रोल लिस्टिंग होती है। अगर आपको न्यूमेरिक कांस्टेंट प्रिंट करना तो आप %d लगाएंगे, नेक्स्ट लाइन के लिए साइन लगाएंगे। अगर आपको कैरेक्टर प्रिंट करना है तो आपको %c लगाएंगे, ओके। अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो %s लगाएंगे। उसके बाद आप इनकी वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर देंगे। जैसे मुझे सबसे पहले ए को प्रिंट करना है, ए न्यूमेरिक कांस्टेंट, एक्स आपका कैरेक्टर कांस्टेंट, और नेम आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट, ओके। तो हमने एक ये छोटा सा कोड बनाया है इस एग्जांपल को देखते हुए। आइए अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट चेक करने के लिए वही cmd, तो मेरा कोड कहाँ से है, cd कोड, कोड के अंदर क्या है, और उसके अंदर एक फोल्डर बना हुआ है इटरेशन। क्या बना हुआ है, इटरेशन। उसके बाद cd, फिर वहां पे बना हुआ है while loop, उसके बाद gcc, यहाँ पे example8.c। देखिए मेरा अल्फा नंबर भी प्रिंट हो चुका है, कैरेक्टर कांस्टेंट भी प्रिंट हो चुका है, मुजाहिद भी प्रिंट हो चुका है। अगर मानो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं mp कर देता हूँ, क्या मेरा m प्रिंट होगा, p, फिर भी वो एक सिंगल लेटर को ही प्रिंट करेगा। आप उसके अंदर कितने भी लेटर स्टोर कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे इसको अंदर एरर आ गया। देखिए यहाँ पे इसको हम चेंज नहीं कर सकते। दिस इज द मल्टी कैरेक्टर कांस्टेंट, इसके अंदर मल्टी हो गया क्योंकि कैर के अंदर हमेशा किस टाइप की वैल्यू आती है, सिंगल लेटर टाइप की वैल्यू। दैट्स क्लियर, ओके। आपको लगभग ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, ओके। आइए अब हम नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, अब उसके बाद में कह रहा है न्यूमेरिक कांस्टेंट तो आपको समझ में आ गया, कैरेक्टर कांस्टेंट भी आ गया, स्ट्रिंग कांस्टेंट भी आ गया। अब हम जो डिस्कस करेंगे टोटल इसके अंदर न्यूमेरिक कांस्टेंट कौन से होते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट हैव टू टाइप, एक होता है आपका इंटीजर कांस्टेंट होता है, और एक आपका रियल कांस्टेंट होता है। कौन सा होता है, एक आपका इंटीजर कांस्टेंट होता है, एक आपका रियल कांस्टेंट होता है। अब आपका जो इंटीजर जो कांस्टेंट्स हैं वे आपके 3 टाइप्स के होते हैं। इनने शायद एक चीज मिस कर दिया है, एक कांस्टेंट और होता है इसके अंदर जिसको हम 4th नंबर पे बोलते हैं बाइनरी को। क्या बोलते हैं, बाइनरी। ये चीज इसने मिस कर दिया। आपने देखा होगा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो नंबर सिस्टम होता है वो 4 टाइप्स का होता है, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इसके अंदर आपका डेसिमल कहाँ से स्टार्ट होता है, डेसिमल कौन से नंबर्स होते हैं। आइए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ओके। सॉरी देखिए जो डेसिमल्स होता है आपका, मैं यहाँ पे पेन से ले लेता हूँ, पेन, इसकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ, सॉरी जूम कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको पेन लिया और यहाँ से इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो है आपका वो है डेसिमल। क्या है, डेसिमल, ओके। डेसिमल के अंदर कौन से नंबर आते हैं, डेसिमल के अंदर नंबर वे आते हैं जो 0 से 9 के बीच में होता है, इसलिए इसका बेस हमेशा 10 होता है, ओके। उसके बाद क्या है आपका यहाँ पे
दूसरा कांस्टेंट उसने कौन सा दिया? दूसरा कांस्टेंट उसने दिया आपका ऑक्टल। ऑक्टल कौन से कांस्टेंट होते हैं? ऑक्टल में वे नंबर आते हैं, जैसे आप मान लो सपोज कीजिए ऑक्टल में वे नंबर आते हैं जो 0 से 7 के बीच में टाइप किया जाता है, इसलिए इनका बेस क्या होता है? 8 होता है। उसके बाद है आपका हेक्साडेसिमल। कौन सा है? हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल में कौन से नंबर सा कांस्टेंट आते हैं? हेक्साडेसिमल में आते हैं 0 to 15 आता है। क्या आता है? 0 to 15, इसलिए इनका बेस 16 होता है। लेकिन इनकी एक कंडीशन है, हेक्साडेसिमल बोलता है कि 0 to 9 तो आप मेरे को नंबर में ही काउंट करेंगे, नो प्रॉब्लम। जैसे ही आपके पास 10 आएगा तो वो बोलता है कि 10 को आप कैपिटल ए टाइप करेंगे, 11 को आप कैपिटल बी टाइप करेंगे, 12 को आप कैपिटल सी टाइप करेंगे, 13 को आप कैपिटल डी टाइप करेंगे, 14 को आप कैपिटल ई टाइप करेंगे और 15 को आप कैपिटल एफ टाइप करेंगे। ओके, ये चीज याद रखनी है आपको। हेक्साडेसिमल को इस तरह से लिखा जाता है। अगर इसका फॉर्मेट नंबर दिया जाए तो वो कैसे लिखा जाएगा? जैसे 6 2 A E, इस तरह से इस नंबर को, सिस्टम को लिखा जाता है। और इस तरह से बेस है। ओके, क्लियर दैट्स पॉइंट? ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? ओके, अब हम न्यूमेरिक कांस्टेंट के कुछ रूल पढ़ेंगे। रूल्स क्या है? न्यूमेरिक कांस्टेंट्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक डिजिट, दे मे बी नॉट हैव ए डेसिमल पॉइंट। यानी कि न्यूमेरिक कांस्टेंट वे कांस्टेंट होते हैं जो जिसके अंदर न्यूमेरिक डिजिट्स आती हैं और इनके अंदर डेसिमल पॉइंट को नहीं लिखा जाता है, डेसिमल पॉइंट को नहीं दिखाया जाता है। दीज आर द रूल्स फॉर डिफाइनिंग द न्यूमेरिक कांस्टेंट, और इनको प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करने के लिए इनके पास कुछ रूल्स हैं। पहला रूल देखते हैं क्या? न्यूमेरिक कांस्टेंट शुड हैव एट लीस्ट वन डिजिट, कम से कम एक डिजिट्स तो होनी ही चाहिए। ओके, न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर। दूसरा बोला है कि नो कॉमा स्पेस इज अलाउड विद इन द, जैसे क्या होता है ना, अकाउंट्स के अंदर कुछ नंबर्स होते हैं। आपने देखा हो, जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेटर चलाता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कुछ डिजिट आप टाइप करेंगे तो इनके बीच में देख लेंगे आप यहाँ पे कॉमा लग गया है तो ये डेसिमल ही नंबर, लेकिन यहाँ पे इसको अकाउंटिंग रूल में यूज किया जाता है। लेकिन प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर ये रूल गलत माना जाता है, यहाँ पे कॉमा अलाउ नहीं है। दूसरा बोला है कि न्यूमेरिक कांस्टेंट कैन बी एदर पॉजिटिव और निगेटिव। जो न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, बट डिफॉल्ट साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप मान लो कोई भी न्यूमेरिक कांस्टेंट टाइप करते हैं, यहाँ पे देखिए आपने अगर ये 5 टाइप किया है तो ये किस टाइप का कांस्टेंट, पॉजिटिव है निगेटिव है? जाहिर सी बात है कि ये आपका पॉजिटिव है, निगेटिव तो नहीं है। अगर आप निगेटिव बनाना चाहते हो तो उसके साथ आप माइनस का सिंबल यूज कर सकते हो, निगेटिव साइन यूज कर सकते हो। तो ये कुछ रूल था। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर हम जानेंगे कि न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर आता है आपका इंटीजर कांस्टेंट। कौन सा आता है? इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट के भी कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। देखिए, डेसिमल कांस्टेंट में मैंने अभी आपको बताया 0 to 9 डिजिट यूज होंगे। ओके, जिसका बेस कितना होगा? अभी 10, अभी मैं आपको अभी बता चुका हूँ उसके बारे में। ऑक्टल में 0 से 7 होगा, इसके लिए इसका बेस 8 होगा। और हेक्साडेसिमल कांस्टेंट में मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि 0 to अगर आप इसको 9 काउंट करेंगे हेक्साडेसिमल में, और 9 के बाद में जो अल्फाबेट होगा, ये क्या है इसका मतलब? कहने का मतलब है 10 के बाद आप इसको कैपिटल में भी टाइप करेंगे, स्मॉल में भी। मैं इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा लॉजिक क्या है, जो यहाँ पे कैपिटल में भी टाइप किया और स्मॉल में टाइप किया, लेकिन सेम प्रोसेस वही है। उसके बाद में क्या है? सम वैलिड डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, यानी कि इसने बताया कि ए वैलिड कांस्टेंट, जो डेसिमल कांस्टेंट होते हैं वे सही कौन कौन से हैं। जैसे आप ये भी नंबर इस टाइप से भी यूज कर सकते हैं, इस टाइप से भी यूज कर सकते हैं, इस टाइप से भी यूज कर सकते हैं और इस टाइप से भी यूज कर सकते हैं। इनवैलिड कौन से होंगे? सम इनवैलिड, जैसे आपने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो ये अलाउ नहीं होता है। आपने कोई सिंबल यूज कर लिया है, ये भी इलीगल माना जाएगा। आपने यहाँ पे एक स्पेस यूज कर लिया, ये भी इलीगल माना जाएगा। कह रहा है ना, इलीगल कैरेक्टर, पॉइंट नहीं अलाउ है, इलीगल कैरेक्टर, हैश अलाउ नहीं है, कोई सिंबल अलाउ नहीं है, नो ब्लैंक स्पेस अलाउ, यहाँ पे स्पेस आ गया है। और इंटीजर कांस्टेंट के अंदर ये 0 अलाउ नहीं है, फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0, यानी कि कोई भी न्यूमेरिक कांस्टेंट आप यूज करेंगे तो उसका पहला जो नंबर होगा वो आप 0 यूज नहीं करेंगे। उसके बाद इस तरह से ये भी इनवैलिड है क्योंकि कॉमा इज नॉट अलाउ, कॉमा अलाउ नहीं है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कॉमा लग चुका है। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया? ये जो मैं आपको ये इस तरह से दिखा रहा हूँ, ये पढ़ा के इस तरह से हर एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके आप अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिएगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो आगे इनको समझने में। ओके,
अब आता है इन ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट फर्स्ट डिजिट मस्ट बी जीरो। देखिए इंटीजर के अंदर जीरो अलाउ नहीं है स्टार्टिंग में, ये चीज याद रखना। लेकिन जो ऑक्टल होता है, ऑक्टल ये बोलता है कि उसमें स्टार्टिंग में जीरो होना चाहिए। ओके, जैसे 0, 0 to 5, 0, 0 to 7, 0, 3। और हेक्साडेसिमल में क्या है, इन हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, और बाकी के रूल सेम नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि जो इंटीजर कांस्टेंट में जो बाकी के जो रूल अप्लाई हुए वे सेम वही होंगे, बस इसमें इतना चेंज है कि इसमें स्टार्टिंग में जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। उसके बाद क्या है आपका, इन हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट फर्स्ट टू कैरेक्टर शुड बी, फर्स्ट टू कैरेक्टर शुड बी क्या होगा? 0x, या तो 0x होगा या 0 कैपिटल X होगा, इनमें से कोई भी हो सकता है। ओके, सम वो उसका मैं आगे बताऊंगा कि कैपिटल कहाँ होगा, स्मॉल कहाँ होगा। सम एग्जांपल जैसे 0x हो गया, 0x, ये सम वैलिड है। टोटल क्या है? वैलिड है। ओके, क्योंकि हेक्साडेसिमल वैल्यू को इंडिकेट किया जाता है 0x वैल्यू से सी लैंग्वेज के अंदर। अब आइए अब थोड़ा सा रूल पढ़ते हैं। बाय डिफॉल्ट द टाइप ऑफ एन इंटीजर कांस्टेंट इन, ओके, जो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो होगा वो इंटीजर कांस्टेंट होगा, जो कि इंट में ये टाइप किया जाएगा। बट इफ वैल्यू ऑफ इंटीजर कांस्टेंट एक्सीड द रेंज ऑफ वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय इन टाइप, तो टाइप इज टेकन ऑन द अनसाइन और इंट लॉन्ग। अगर इंटीजर कांस्टेंट की वैल्यू आपकी एक्सीड होती है तो वैल्यू रिप्रेजेंट हो, जैसे क्या होगा, वो इंट टाइप की होगी। अगर उसके अंदर क्या होगा, टेकन बाय द अनसाइन इंट। अनसाइन इंट वो होता है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू निगेटिव में नहीं आती है। ओके, लॉन्ग इंट हो सकता है, ठीक है। अगर इन टाइप की वैल्यू, तो इन टाइप की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? इन टाइप की हो सकती है, अनसाइन इंट हो सकती है, लॉन्ग इंट हो सकती है। वी कैन ऑल्सो एक्सप्लिसिटली मेंशन टाइप, और इसको हम अलग से कन्वर्ट भी कर सकते हैं अपनी तरफ से। टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट द सफिक्स एंड विद इन द, जैसे ये एल और लॉन्ग, यानी कि ये स्मॉल एल है, क्या है? स्मॉल। अगर हम लॉन्ग की वैल्यू शो करना चाहते हैं तो स्मॉल एल और कैपिटल एल भी यूज कर सकते हैं। अनसाइन के लिए क्या शो कर सकते हैं? यू कर सकते हैं ऑन स्मॉल यू। इंट क्या होता है? इंट एक अपने आप में डेटा टाइप है, ठीक है। इंट से बड़ा जो डेटा टाइप है वो मैं इससे पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, वो क्या है आपका? लॉन्ग है। कौन सा है? लॉन्ग है, ठीक है। और लॉन्ग से भी जो बड़ा है वो क्या है आपका? अनसाइन है, ठीक है। और अनसाइन वैल्यू दिखाने के लिए इसके बाद अनसाइंड लॉन्ग दिखाना है आपको। क्या दिखाना है? अनसाइंड लॉन्ग, यानी कि अनसाइन से भी वैल्यू हाईएस्ट दिखाना है तो आप यूएल का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए 6453 अपने आप में एक इंटीजर कांस्टेंट है जिसका टाइप क्या? इंटीजर है। हमने फिर ये वैल्यू टाइप यूज किया तो लास्ट में क्या लगा दे? यूएल। तो इसका मतलब क्या? अनसाइन लॉन्ग। कौन सा? अनसाइन लॉन्ग। या तो आप इसको इस तरह से इंडिकेट करेंगे या फिर आप इस तरह से, कैपिटल से कर लीजिए, स्मॉल से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंटीजर कांस्टेंट्स ऑफ टाइप ऑफ इंटीजर, ओके। एक होता है आपका यू, यू होता है ओनली अनसाइन, जिसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं आएगी। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एज कभी किसी की नेगेटिव में गई है? नहीं। वैल्यू, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू होगी, जैसे कुछ हो सकता है, जैसे बैंक बैलेंस माइनस में जा सकता है, और क्या माइनस में जा सकता है आपका, और क्या माइनस में जा सकता है आपकी, जैसे हाइट एंड विड्थ जा सकती है। लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो माइनस में नहीं जा सकती। जो वैल्यू माइनस में नहीं जा सकती तो उसका टाइप आपको अनसाइन इंट रखना चाहिए। ओके, तो ये इंटीजर के हमारे रूल क्लियर हो गए हैं इंटीजर कांस्टेंट के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके? रियल कांस्टेंट। ओके, रियल में क्या होता है अभी देखिए, रियल में देखते हैं। इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स आर न्यूमेरिक कांस्टेंट दैट कंटेन डेसिमल पॉइंट। सम वैलिड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स आर, जैसे 0.25 हो गया, 5.3 हो गया, 4000.0 हो गया, 0.0073 हो गया, ओके, 5597 पॉइंट हो गया, 39। तो ये अपने आप में क्या है? किस तरह से एक फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। बस इसके अंदर क्या होगा? डेसिमल पॉइंट का यूज होगा। किसका यूज होगा? पॉइंट का यूज होगा। अगर आप इस टाइप की वैल्यू को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आपको वहां पे क्या टाइप करना है? फ्लोट। क्या टाइप करना है? फ्लोट। एक्स इक्वल्स टू, मैंने टाइप करा 3.6 सेमीकोलन। ओके, नेक्स्ट, फॉर एक्सप्रेसिव वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल कांस्टेंट द एक्सपोनेंशियल, यानी कि जो वैल्यू हाईएस्ट होती है, जो सबसे बड़ी होती है, उसको एक्सपोनेंशियल वैल्यू कहा जाता है, जिसे साइंटिफिक फॉर्मेट में लिखते हैं
फ्रॉम यूज द हियर इज द नंबर इज रिटन इन द मेटिसा एंड एक्सपोनेंट, जिसके दो पार्ट होते हैं, इस एक्सपोनेंट के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है मेटिसा पार्ट होता है, एक होता है एक्सपोनेंट पार्ट होता है। फ्रॉम विच इज द सेपरेट बाय, जिसको अलग किया जाता है ई से, किससे किया जाता है अलग, ई से। द मेटिसा कैन बी इंटीजर और रियल, जो मेटिसा पार्ट होता है वो इंटीजर भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। while the exponent can be only integer, जबकि एक्सपोनेंट जो होगा वो ओनली इंटीजर में हो सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कितना है, ये वाले डिजिट तो कैन बी रिटन इज, इसको हम कैसे टाइप करेंगे, तो देखिए जो 6 आया तो 6 का मतलब क्या, 1 2 3 4 5, ये 6 यानी कि 1.8। आपने यहाँ पे इसको जब 10 से डिवाइड किया तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया 1.8। तो यहाँ पे इसने ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा है, मेटिसा है, कौन सा है, मेटिसा, जिसको सेपरेट किससे किया गया, ई से सेपरेट किया गया है यहाँ पे देखिए। और ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है अपना मेटिसा, एक्सपोनेंट, ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एंड 6 इज द एक्सपोनेंट, 6 अपने आप में एक एक्सपोनेंट है और 1.8 ये अपने आप में एक मेटिसा है। ओके, सम एग्जांपल फॉर आरएस, जैसे आपने देख रहे हैं ये वाले डिजिट है, तो इसको साइंटिफिक फॉर्मेट में कैसे लिखा जाएगा, 2 × 10⁹। अगर हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो 2.5 अपने आप में क्या है, ये मेटिसा है, 2.5 की क्या है, मेटिसा है, और 9 अपने आप में क्या है, एक्सपोनेंट है, क्या एक्सपोनेंट है। 0 ये वैल्यू सबसे कम है। अगर आप देख रहे हैं 7.6 × 10⁻⁻6 जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉइंट लगा हुआ है, तो ये पॉजिटिव में है पावर, ये नेगेटिव में। तो ये देखिए यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया। जो पॉइंट में वैल्यू होगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, उसका जो, मैं कहने का मतलब जो उसका एक्सपोनेंट जो पार्ट होगा वो नेगेटिव में जाएगा। ओके, और ये देखिए माइनस की वैल्यू माइनस की, तो इसलिए इसको यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ओके, और आप एक पॉइंट और चेक करें, जो भी वैल्यू हमारी बाय डिफॉल्ट माइनस में होगी उसको हमेशा इंडिकेट किया जाएगा कैपिटल एक्सपोनेंट से। दैट्स, अगर आप ये पॉइंट चेक करें। ओके, अब हम इसमें आगे देखते हैं। तो बाय डिफॉल्ट द टाइप ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट इज डबल। ओके, यानी कि जो भी हमारे इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो फ्लोटिंग पॉइंट होता है कांस्टेंट, वो डबल में होता है। वी कैन एक्सप्लिसिट मेंशन द टाइप ऑफ द कांस्टेंट, हम उसको अलग से टाइप करके उसको हम एक्सपोनेंट यानी कि अलग से कन्वर्ट कर सकते हैं। सफिक्स इज द, किसको लगा के, या तो कैपिटल एफ लगाएंगे या स्मॉल एफ लगाएंगे। फॉर फ्लोट टाइप, अगर लॉन्ग है तो कैपिटल एल या स्मॉल एल लगाएंगे, लॉन्ग है। फॉर एग्जांपल देखिए 2.5 में, तो ये तो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप ऑफ द डबल, इसमें यहाँ पे एफ नहीं लग रहा है, तो देखिए 2.4 ई लाइक ये, और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। दिस इज द, यहाँ पे क्या लग गया, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ क्या सफिक्स लगा, यहाँ एल लग गया है, तो इसका मतलब क्या है, लॉन्ग डबल है। यहाँ क्या, ये एफ है, तो ये फ्लोट है। क्लियर पॉइंट। ओके, हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक, हमने इसके अंदर पढ़ा है इंटीजर कांस्टेंट पढ़ लिया, इंटीजर कांस्टेंट के बाद रियल कांस्टेंट, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट। हम इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट तक रखेंगे आज। ओके, सिंबॉलिक कांस्टेंट है। ओके, देखिए कैरेक्टर कांस्टेंट इज ए सिंगल कैरेक्टर दैट इज एनक्लोज्ड विद इन द सिंगल कोट सम वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट। जैसे देखिए कोई भी वैल्यू होती है, जरूरी नहीं कि वो अल्फाबेट, वो नंबर भी हो सकता है, तो इसको हम जितनी भी हमारी कैरेक्टर वैल्यू जो होती है वो सिंगल कोट के अंदर उसको इंडिकेट किया जाता है। आप उसको वाइट स्पेस भी दिखा सकते हैं, कोई सिंबल भी दिखा सकते हैं। देखिए अब इनवैलिड, आपने यहाँ पे 4 टाइप किया, तो इसका मतलब क्या है, दिस शुड बी ओनली 1 कैरेक्टर विद इन कोट्स। ये भी इनवैलिड है, क्यों, क्योंकि डबल कोट्स आर नॉट अलाउ, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर डबल कोट्स अलाउ नहीं होता है। इसके बाद क्या कह रहा है, नो कैरेक्टर बिटवीन ए सिंगल कोट, जब आप यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन अभी मैंने इससे पहले पढ़ाया तो वो तो सही बताया था, स्पेस तो अलाउ है, लेकिन यहाँ पे आपने कुछ दिया तो नहीं है, यहाँ पे कुछ तो देना पड़ेगा। आप व्हाइट स्पेस को एक सिंगल कैरेक्टर में स्पेस प्रिंट तो कर सकते हो, लेकिन ये कह रहा है कि नो कैरेक्टर बिटवीन सिंगल कोट, एक कैरेक्टर तो कम से कम होना चाहिए आपका सिंगल कोट के अंदर। दूसरा, अगर आपने व्हाइट डायरेक्ट टाइप कर दिया तो ये भी गलत माना जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे सिंगल कोट को मिस कर दिया है। दूसरा,
एवरी करेक्टर कांस्टेंट है यूनिक इंटीजर, हर एक करेक्टर कांस्टेंट के पास एक इंटीजर वैल्यू होती है। तो दिस इंटीजर इज न्यूमेरिक वैल्यू, जो कि एक उसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू है करेक्टर की, एंड द मशीन्स करेक्टर कोड, जो कि वो मशीन करेक्टर कोड के नाम से जाना जाता है। इफ द मशीन यूजिंग ASCII, जिसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपका देखिए जो पूरा कीबोर्ड है ना, उसमें कीबोर्ड में देख रहे हैं कैपिटल ए से लगा के जेड तक अल्फाबेट हैं, नंबर्स भी हैं, सिंबल्स भी हैं, वो सारी इसके अंदर है। तो ये कौन सी लैंग्वेज है? ये कोई इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह नहीं है, ये ASCII कोड का ही कीबोर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? ASCII कीबोर्ड कहलाता है। तो द कैरेक्टर जी रिप्रेजेंट द इंटीजर वैल्यू, इसने कहा कि जो जी की जो वैल्यू रिप्रेजेंट होती है वो क्या होती है 71, एंड द कैरेक्टर 5, एंड कैरेक्टर 5 रिप्रेजेंट 53, यानी कि जो कैरेक्टर जो 5 है उसकी रिप्रेजेंट इंटीजर वैल्यू क्या है 53 है। सम ASCII वैल्यू, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल ए से और कैपिटल जेड से लगा के जो वैल्यू होती है 65 से 90 तक होती है, 65 से 90 तक होती है। बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि कैपिटल ए कहाँ से स्टार्ट होता है? 65 से होता है। आइए एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको। एग्जाम्पल 9.c hash include studio input.output.h void main बॉडी। मैंने क्या करा यहाँ पे कैर लिया और कैर के अंदर यहाँ पे मैंने एन ले लिया, ओके। और मैंने क्या करा यहाँ पे एन इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने क्या स्टोर कर दिया कैपिटल ए। अगर मुझे इसकी वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू में प्रिंट करनी है तो आपको मालूम है यहाँ पर %d लगा दीजिए। क्या लगा देंगे? d, और यहाँ पे एन को प्रिंट कर दें। तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। जैसे एग्जाम्पल ये मेरा 9.c, देखिए 65 है। अगर मैं मान लो यहाँ पे क्या डाल देता हूँ 5, तो वहाँ पे क्या था 53 था ना उसका कोड। तो देखते हैं ये इसका भी 53 आता है क्या? यस 53 आ गया। आया ना समझ में आपको? अगर स्मॉल लेटर आप शुरू करेंगे तो स्मॉल लेटर कहाँ से स्टार्ट होता है? 97 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 97 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 97 से आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे 0 स्टार्ट करता हूँ, ये शायद 48 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 48 से। देखिए 48 आ चुका है। तो इस तरह से हर एक जो कैरेक्टर होता है, हर उसकी अपनी एक वैल्यूज होती है। देखिए 0 to 1 9 to 7, 0 to 9 यहाँ से 48 से 57 तक होता है, जो सेमी कोलन से आपका 59 से स्टार्ट है। तो ये अपने नाम में क्या कहलाता है? ASCII वैल्यू। तो ASCII वैल्यू फॉर ऑल कैरेक्टर द गिवन द अपेंडिक्स है। ये तो बहुत बात की चीज है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट। ए स्ट्रिंग कांस्टेंट हैज ए जीरो। स्ट्रिंग कांस्टेंट अपने आप में ये क्या एक जीरो है, जो वन और मोर द कैरेक्टर, जो इसमें एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर आएंगे। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट इज एनक्लोज विद इन द डबल कोट, उसको हमेशा डबल कोट में किया जाए, एंड द ऑफ एंड ऑफ द, ये स्लेस जो जीरो है ना, इसको बोलते हैं नल। स्ट्रिंग की जो वैल्यू को एंड दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? एंड, यानी कि बस इसके बाद कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो उसके लास्ट में नल लिखते हैं। इज ऑटोमेटिकली प्लेस्ड बाय द कंपाइलर, यानी कि जो जो नल होता है ना, अब देखिए जो मैंने यहाँ पे जो नेम टाइप किया था अभी इससे पहले कोड में, तो कहाँ से लगा है वो, सॉरी, बनाया तो था अभी मैंने एक कोड, ओपन सेंटर में पता लग जाएगा। पता नहीं कहाँ चले गया यार। देखिए मैं ये ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। अगर मैंने नेम इक्वल्स टू यहाँ पे टाइप कर दिया गूगल, तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ ना, तो कंपाइलर ने ऑटोमेटिक इसमें लास्ट में नल लगा दिया। अगर आप नल लगाना चाहते हैं तो किससे लगाएंगे? स्लेश जीरो। इस तरह से आप इसको भी यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं, ओके। अगर आप नहीं भी लगाते तो कंपाइलर इस चीज को अपन ही आप लगा देता है, ओके। सम एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट, जैसे इस तरह से देखिए ये इस तरह से लगा सकते हैं। ये कहने का मतलब डबल कोट होना चाहिए। तो नोट दैट कैपिटल ए एंड इज द डिफरेंट, यहाँ पे जो कैपिटल ए है और ये डिफरेंट है। मैंने बताया जो सिंगल कोट होता है इसका तो अपना क्या होगा? एक ASCII वैल्यू होगा। क्या होगा? ASCII वैल्यू होगा।
इसका कोई ASCII वैल्यू नहीं होगा। ये तो अपने आप में पूरी क्या है कि स्ट्रिंग है। द फर्स्ट वन इज द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट विच इज द कॉन्स्टेंट ऑफ द कैरेक्टर, एंड जिसके एंड में क्या होगा, हमेशा नल होगा। क्या होगा? नल। ये याद रखना। ओके, एंड सेकंड वन इज कैरेक्टर कांस्टेंट विच द रिप्रेजेंट इंटीजर वैल्यू। जो सेकंड है उसकी जो कैरेक्टर वैल्यू जो कांस्टेंट होगी इंटीजर, वो क्या होगी? 65। क्या होगी? 65। ओके, बस आज हम इसके अंदर इतना ही करेंगे। आई होप ये जहाँ तक मैंने आपको कराया है ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके बस, यदि आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप नए यूज़र हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले